12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में हुए कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रेड रोड पर किया योग। कहा, योग दिवस सबसे बड़ा सामूहिक उत्सव। योग दिवस पर हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों ने किया योग। पंचकुला में सीएम सैनी ने 10,000 लोगों के साथ किया योगासन। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया स्वस्थ काया का संदेश। हरियाणा में अब कक्षा 3 से 9वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा योग का चैप्टर। स्पोर्ट्स विभाग का नाम बदलकर स्पोर्ट्स योग विभाग होगा। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया योग। रोहतक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने दिया स्वस्थ रहने का संदेश। गुरुग्राम में खेल राज्य मंत्री ने किया योगासन। देश भर में आज फिर होगी नीट यूजी की परीक्षा। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा की। 1,38,000 कैमरों से होगी निगरानी। के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं योग दिवस के साथ। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। हरियाणा में भी योग दिवस पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं पंचकुला में राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योग दिवस में हिस्सा लिया और 10,000 लोगों के साथ योग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को भारत की धरोहर बताया। इसके साथ ही कहा कि निरंतर लोगों से योग करने की भी उन्होंने अपील की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर योग दिवस मनाया गया। पंचकुला के हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से निरंतर योग अभ्यास करने की अपील की। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों के साथ मिलकर योग भी किया। कि आज हमारा विदेश सहयोग विभाग विदेशी निवेशकों, उद्यमियों और वैश्विक भागीदारों को हर संभव सहयोग और मार्गदर्शन का अनुकूल वातावरण साथियों प्रदान कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी गो ग्लोबल सोच केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व समुदाय को सहयोग, विश्वास और साझी समृद्धि के सूत्र में पिरोने का साथियों एक सशक्त प्रयास भी है। साथियों, हरियाणा में भी हजारों योग शिविर आयोजित किए गए हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण स्वयं इन कार्यक्रमों में साथियों वो भाग लेकर के समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस राज्य स्तरीय योग दिवस के अवसर पर मैं उन लाखों लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आज हरियाणा के हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव, हर शहर, हर वार्ड में के माध्यम से साथियों योग सशक्त और समृद्ध जीवन का संकल्प ले रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है, ये हम सब के लिए भी ये गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत की इस अमूल्य विरासत को साथियों सम्मान कर रहा है। तो योग भारत की सबसे पुरानी धरोहर में से एक है और करीब 5,000 सालों से योग का महत्व बना हुआ है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है। अब कक्षा 3 से 9वीं तक के पाठ्यक्रम में योग की शिक्षा ऐड की जाएगी। स्पोर्ट्स विभागों का नाम बदल दिया जाएगा और अब स्पोर्ट्स विभाग का नाम स्पोर्ट्स योग विभाग होगा, जहां पर योगा को भी
बाकी स्पोर्ट्स जितना ही महत्व दिया जाएगा। मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा और योग संस्थान बनेगा। सरकारी स्कूलों में राज्य गीत गाना अनिवार्य होगा। तो ये आज घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, जिसमें योगा दिवस के मौके पर योग को अब शिक्षा में भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बच्चों को योग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह योग करने से आप अपने तन और मन को स्वस्थ रह सकते हैं। और हम अगर भारत की बात करें तो भारत के इतिहास में योग का बहुत पुराना प्रचलन है। योगा किया जाता था और जो आंकड़े हैं और तथ्य हैं उनके मुताबिक करीब 5000 साल से पुराना योग है। वैदिक काल के समय से योग चल रहा है। उस समय जो लोग थे वो योग करते थे, स्वस्थ रहते थे और इसका जो जिक्र है वो भारत के कई किताबों में भी वर्णन किया गया है। और इसी को अब आगे भी बढ़ाने की योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है, जिसके चलते बच्चे योग का महत्व समझ सकें। इसके लिए क्लास 3 से लेकर क्लास 9th तक, 3rd से लेकर 9th ग्रेड तक अब बच्चों के पाठ्यक्रम में योग सम्मिलित किया जा रहा है और उन्हें योग का महत्व समझाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने योग को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने तथा विद्यार्थियों एवं युवाओं में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम हमने निर्णय लिए हैं। मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में साथियों हमने शामिल किया है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को साथियों प्रोत्साहन मिलेगा। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीडी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगाभ्यास साथियों करवाया जा सके। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथियों, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में योग को भी एक प्रमुख घटक के रूप में साथियों शामिल किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। साथियों, राज्य को खेल नीति में योगासन को एक खेल विद्या के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीतिगत संशोधन किए जाएंगे। साथियों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेदा के पाठ्यक्रम के कुछ अंशों को साथियों शामिल किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने योग दिवस के मौके पर करनाल में योगा किया और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग योग करते हुए नजर आए। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा रोहतक में योग करते हुए नजर आए। साथ ही खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गुरुग्राम में योग किया। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, करनाल, रोहतक और गुरुग्राम की। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ साथ खेल मंत्री जो हैं
वो योग करते नजर आए हैं। करनाल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। करनाल में खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों के साथ योग किया। रोहतक में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे थे, आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, योग कर रहे हैं। उसके साथ ही गुरुग्राम में खेल मंत्री गौरव गौतम पहुंचे थे, जिन्होंने योग किया। साथ ही लोगों को संदेश दिया कि किस तरह योग जो है आपको स्वस्थ रखता है, आपके मन को तंदुरुस्त रखता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आता है। बुलेटिन में अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां योग दिवस पर अलग अलग रंग देखने को मिले। लोगों ने सुबह सुबह कई योगासन किए और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर में योग करते हुए नजर आए और इस दौरान सीएम ने कई योगासन किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर 35,000 लोगों के साथ योग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग लोगों को जोड़ता है और साथ लाता है। योग मानव जीवन का प्रकाश है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी रेड रोड पर जनता के बीच खड़े होकर योगासन कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं पूरे विश्व को योग के जरिए पॉजिटिविटी लेकर आने का, और योग जो है लोगों को एक साथ लेकर आ रहा है, इसका भी संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को
अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। तो आज फिर से नीट यूजी की परीक्षा होगी। करीब 22 लाख छात्र आज परीक्षा देंगे। नीट यूजी का री एग्जाम है। यह नीट की परीक्षा रद्द हो गई थी, आपको मालूम है, खूब बवाल हुआ इसको लेकर देश भर में, और उसके बाद री एग्जाम शेड्यूल किया गया और आज वो दिन है जब लाखों छात्र एक बार फिर से परीक्षा देंगे। री एग्जाम होगा। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और करीब 1,38,000 कैमरों से इस परीक्षा की निगरानी की जा रही है। नकल रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए हैं। हरियाणा में भी पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता की है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात की गई है और जिस तरह से नीट एग्जाम को लेकर लीकेज सामने आई थी, एग्जाम लीक होने का पता चला था और उसके बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, और अब जो है री एग्जाम को लेकर सभी लोग काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चाहे वो आप प्रशासन की बात करें, चाहे आप पुलिस की बात करें, जैमर की व्यवस्था की गई है, कैमरों की व्यवस्था की गई है री एग्जाम को लेकर, ताकि किसी भी तरह की चीटिंग इस बार ना हो सके। चीटिंग के साथ ही सबसे ज्यादा सवाल वो ये है कि इस तरह के नेशनल लेवल की जो परीक्षा है, अगर वो लीक होती है, उसके क्वेश्चन पेपर बाहर बच्चों को पहले ही मिल जाते हैं, तो बहुत सारे सुरक्षा प्रबंधों पर इल्जाम भी लगते हैं और सवाल भी उठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नीट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो कल को जाकर डॉक्टर बनेंगे, और अगर कोई इस तरह से डॉक्टर बना है जिसने पेपर खरीदा हुआ है या पेपर इस तरह से सामने आया था और उसके बाद उन्होंने पेपर पास किया है, आगे वो किस तरह का इलाज करेंगे, ये भी काफी सवाल जो है वो उठकर खड़े होते हैं। और इसी को लेकर अब जो है पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा केंद्रों के बाहर भी है पुलिस तैनात है। नीट का आज री एग्जाम है, जिसको लेकर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 14 में। पंडित चिरंजीव लाल ये राजकीय महाविद्यालय है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 2708 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देते हुए नजर आएंगे नीट की, और पूरे देश में 20 से 22 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और तैयारी पूरी है। प्रशासन की तरफ से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ जो केंद्र की टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर तैनात की जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी नकल की गुंजाइश ना रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर ले जाने की अनुमति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होगी। और 11 बजे जो है एंट्री है और उसके बाद तकरीबन 1:15-1:30 बजे तक एंट्री रहेगी। 2 बजे परीक्षा शुरू होगी। नीट का एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं बच्चे। थोड़ी बहुत ज़रूर उन्हें तकलीफ़ हुई है दोबारा एग्ज़ाम देने में, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा होगा। इस बार एनटीए अच्छा पेपर कंडक्ट करवाएगी और उन्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर करनाल के अंदर 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 2708 अभ्यर्थी नीट की री परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ये परीक्षा है, कितनी तैयारी तो पूरी है अभी, पर एक बार जब चला गया था वो कैंसिल हुआ था, अब थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि पिछले वाला सही गया था। अब इस बार शायद टफ आ सकता है। परेशानी तो कुछ नहीं है, बच्चों को दोबारा थोड़ा सा और तैयारी करना पड़ा। अब उम्मीद है अच्छे से कर ले बच्चे, अच्छे से करेंगे। तो कैसी तैयारी है? अच्छा हुआ है। अच्छी तैयारी। तो आप समय से पहले ही पहुंच गए हैं? हाँ जी, पहले टाइम से पहले पहुंचे। तो न सिर्फ करनाल में बल्कि गुरुग्राम में भी नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। 18 परीक्षा केंद्रों पर 6,804 परीक्षार्थी
परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा चलेगी, क्योंकि इस बार जो है 15 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है, जिसमें जो परीक्षार्थी हैं वो बाकी का जो काम रहता है, जिस तरह से आप अपना रोल नंबर फिल करते हो, जानकारी फिल करते हो, डिटेल्स जो भी है वो फिल करते हैं, उसके लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अब परीक्षा में ऐड किया गया है। और इसके साथ ही सभी जो परीक्षार्थी हैं वो 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुंच जाएं। 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। और आज जो है जगह जगह पर जो नीट एग्जाम दिए जा रहे हैं, आपको बता दें 3 मई को पहले एग्जाम होता है और फिर इल्ज़ाम लगते हैं, पेपर लीक होने के इल्ज़ाम लगते हैं, सामने आते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी जाती है। उसके बाद छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे और अब री एग्जाम जो हो रहा है, तो इस री एग्जाम को लेकर व्यवस्था इस तरह से की गई है ताकि बच्चे जो हैं उनके लिए फ्री बसेस का भी इंतजाम किया गया है हरियाणा और हिमाचल में, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो वहां पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। जी, एनटीए द्वारा जो नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया जाना है, जिसके रिगार्डिंग गुड़गांव में टोटल 6800 जो अभ्यर्थी हैं वह एग्ज़ाम दे रहे हैं और सभी जो हमारे सेंटर्स पर 18 एग्ज़ाम सेंटर पर 500 से हमारे अधिक पुलिस ऑफिशियल्स को हमने तैनात किया है, जिसके अंदर उनकी जो ड्यूटी है वह एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास 200 मीटर के रेडियस पर पूरी ध्यान रखना और इसके अलावा एक हर सेंटर के आसपास एक राइडर जो है, गुड़गांव पुलिस की राइडर की एक स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक का अलग से ध्यान रखने के लिए भी एक ट्रैफिक के द्वारा भी हमारी यहाँ पे अलग से प्रिपरेशन। तो करनाल और गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको यमुनानगर लेके चलते हैं, जहां नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 1750 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे, उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा, एंट्री होगी। प्रत्येक केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए 2020 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए डायल 112 की टीमें भी तैनात रहेंगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय पर पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बड़े पुख्ता पुलिस प्रबंध किए हैं। लगभग 220 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में रहेगी। जो व्यवस्था है उसको मेनली अगर आप देखें, सबसे पहले तो उसमें आता है ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुँच पाए। जो परीक्षा केंद्र है उस पे डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पे रहेगा। आप 112 को कॉल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास समय कम है, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 112 की गाड़ी आपकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दे। बट फिर भी मेरी हिदायत रहेगी, क्योंकि समय काफ़ी पर्याप्त है, तो आप समय पे पहुंचे और जो परीक्षा केंद्र में एंट्री का टाइम भी काफ़ी लंबा है। तो नीट री एग्जाम दे रहे सभी परीक्षार्थियों को न्यूज़ 18 की तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।